बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 14 का टॉपिक नंबर 14.3। ये है, इसका नाम है ऑप्टिकल फाइबर। अब पहले नंबर पे इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर कैसे बना होता है, किस चीज़ से बना होता है। तो वो हमारा शुरू होगा यहाँ से। पहले नंबर क्या आ जाएगी, स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर क्या है? एन ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ थिन हेयर लाइक स्टैंड्स मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। ये क्या करते हैं कि पतले से बालों की तरह होते हैं, जो कि क्या होते हैं, बहुत ही बारीक होते हैं। बालों की तरह होता है, बहुत ही बारीक, जो कि ग्लास या प्लास्टिक के बने होते हैं। ग्लास क्या है कि शीशे वगैरह के बने होते हैं, या प्लास्टिक के बने होते हैं। अब ये हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। ये हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर है, इसका हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। पहले नंबर पे ये ग्लास या क्या होते हैं, प्लास्टिक के बने होता है। इट हैज टू मेन पार्ट्स। इसके कितने पार्ट्स हैं? दो मेन पार्ट्स हैं, द कोर एंड क्लैडिंग। उनको क्या कहेंगे? कोर और क्लैडिंग कहेंगे। जैसे कि ये देखें यहाँ पर, ये जो अंदर वाला हिस्सा है इसको क्या कहेंगे? कोर। ये अंदर से जो सबसे बारीक हिस्सा है, और उसके बाद जो उससे बड़ा हिस्सा है उसको क्या कहेंगे? क्लैडिंग। द कोर इज द इनर पार्ट। इधर लिखा हुआ है कि द कोर इज inner part of that carries the light and is made of material with a higher refractive index। तो ये क्या होता है कि ये लाइट को लेकर जाता है, जो कि हमारे पास किस चीज का बना होता है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का बना होता है। इसके बाद आगे आ जाएगा, सराउंडिंग द कोर इज द क्लैडिंग विच हैज अ लो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड हेल्प्स टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जिसका क्या होता है? लो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, और टोटल इंटरनल, जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हेल्प करता होता है। यहां से लेकर यहां तक तो आपका हो गया, इसकी स्ट्रक्चर हो गया ऑप्टिकल फाइबर का। अब आगे हमने बताना है कि ये कैसे ट्रांसमिट करता है, किस तरीके से ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह। तो उसके लिए आपने यहां से करना है, ऑप्टिकल फाइबर यूज द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो ऑप्टिकल फाइबर वो क्या होता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता होता है। ट्रांसमिट लाइट इफेक्टिवली ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। इसकी मदद से क्या करते हैं कि आप इंफॉर्मेशन को दूर दराज इलाकों तक भेज सकते होते हैं। These फाइबर आर वाइडली यूज इन टेलीकम्युनिकेशन। क्या होता है कि इन फाइबर्स को कहां पर यूज करते हैं? टेलीकम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए मदद करते हैं। इंडस्ट्री ड्यू टू देयर हाई स्पीड एंड रिलायबिलिटी। तो ये टेलीकम्युनिकेशन वाले में यूज होता है। क्यों होता है? इनकी हाई स्पीड की वजह से इनको कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, अब इसके ट्रांसमिशन किस तरीके से होती है ऑप्टिकल फाइबर में, वो हम पढ़ रहे हैं। वो आपने यहां से लेकर यहां तक करना है, और उसके बाद आगे का आपने यहां पर आ जाना है। When light enters one end of the core, जब क्या है कि लाइट एक एंड से कोर के अंदर दाखिल होती है, इट हिट्स द कोर क्लैडिंग। तो क्या होती है? कोर क्लैडिंग साथ हिट करती है बाउंड्री एट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। जहां पर जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से क्या होता है? बड़ा होता है। causing it to reflect back into the core। तो जिसकी वजह क्या है कि ये दोबारा इसको किस में भेज देती है? कोर में भेज देती है। This repeated reflection allow the light to travel along a distance with the minimal low energy loss। तो ये आपको क्या करता है? ये हेल्प करता है इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए एनर्जी के लॉस के बगैर। अब ये आपको बता दिया, इसमें ये भी बताया कि आपने किस किस हिसाब से करना है। इसमें पहले नंबर पे आपने इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़नी है कि किस तरीके से स्ट्रक्चर इसका पढ़ना, वो यहां से लेकर यहां तक हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। उसके बाद आगे जो आपके पास क्या होगा, किस तरीके से ट्रांसमिट करते हैं, तो वो यहां से लेकर पहले यहां तक करना है ट्रांसमिशन के लिए, और उसके बाद यहां से लेकर यहां तक करना है। अब ये जो आपको बता रहा है कि यहां पर बताया हुआ है, उन्होंने बनाकर दिखाया हुआ है कि किस तरीके से इनपुट सिग्नल क्या होते हैं। ये पहले नंबर पे सिग्नल होते हैं, जो आप क्या होते हैं कि इनपुट की शक्ल में इसको देते हैं ट्रांसमीटर को, जो ट्रांसमिट कर रहा है। तो यहां से क्या होगा कि ये आपके पास कोर क्लैडिंग में जाएगा, ठीक है। कोर क्लैडिंग में जाने के बाद ये क्लैडिंग से टकराएगा, फिर क्लैडिंग से टकराने के बाद फिर कोर के ऊपर की तरफ चला जाएगा। फिर इसी तरह का जब आपके पास ये वाले सिग्नल जो है ये रिसीवर तक पहुंचेंगे, तो वहां से आपको आउटपुट सिग्नल मिलेगा। अब आगे इसके पढ़ते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो पहले नंबर पे आ जाएंगे एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर
के एडवांटेज क्या है, फायदे क्या हैं, इनके फायदे क्या हैं, क्यों हम यूज करें ऑप्टिकल फाइबर को। ऑप्टिकल फाइबर यूज्ड इन मैनी एरियाज ऑफ लाइफ बट देयर इज अ मोस्ट कॉमन यूज इन द मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन। वही इसमें यूज हो रहा है कि ये टेलीकम्युनिकेशन के लिए सबसे ज्यादा यूज होती है। अब पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, हाई बैंडविड्थ। हाई बैंडविड्थ क्या है, ऑप्टिकल फाइबर कैन कैरी अ मच लार्जर अमाउंट ऑफ डाटा देन कॉपर वायर्स। अब आप यूज करते हैं जैसे कि वायर्स वगैरह यूज होती है, कॉपर वायर्स यूज होती हैं, तो उनके मुकाबले में क्या होता है कि ये बहुत ही ज्यादा तादाद में क्या होगा, डाटा को ट्रांसफर करता है। बैंडविड्थ मींस हाउ मच डाटा कैन बी सेंट ओवर अ नेटवर्क पर सेकंड। एक सेकंड के अंदर आप सबसे ज्यादा से ज्यादा कितना डाटा क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, उसको कहते हैं बैंडविड्थ। इन टुडे वर्ल्ड वेयर वी नीड फास्ट इंटरनेट, ऑप्टिकल फाइबर्स आर द बेस्ट चॉइस बिकॉज दे सपोर्ट हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर। तो आजकल के दौर में जहां पर हमें बहुत ज्यादा इंटरनेट की जरूरत है, तेज इंटरनेट की जरूरत है, तो उसके लिए ऑप्टिकल फाइबर क्या है कि बेस्ट चॉइस है। क्यों? क्योंकि वो क्या करती है, हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर करती है। तो अगर आपने यहां तक करना है तो ये यहां तक कर ले, अगर आपने आगे पढ़ना है, आगे करना है, तो ये आगे वाला कंप्लीट भी कर सकते हैं। इसके बाद आगे आपके पास आ जाएगा लो पावर कंजप्शन। अब जो ऑप्टिकल फाइबर, जब दूसरी फाइबर वगैरह हैं जो तार आप वायर यूज करते होते हैं कम्युनिकेशन के लिए, तो वो क्या करते हैं कि उनके लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा क्या होता है, पावर की जरूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। अब ये जो आती है ऑप्टिकल फाइबर्स होती हैं, इनके लिए क्या होता है, बहुत ही कम पावर यूज करते थे। इसमें यहाँ पर आ रहा है दे यूज लेस पावर देन द कॉपर केबल्स। कॉपर केबल्स के मुकाबले में क्या होता है कि ये बहुत ही कम पावर को यूज करते हैं। आल्सो बिकॉज, क्यों करते हैं, बिकॉज दे लास्ट लॉन्गर एंड आर मोर ड्यूरेबल, दे रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। तो ये क्या करते हैं कि ये बहुत ही फास्ट होते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं कि ये रिपेयर करने की जो कॉस्ट है उसको भी बहुत ही हद तक कम कर देते हैं। भी बार बार केबल टूट जाती है तो उसको रिपेयर करना पड़ता है, तो उसका भी खर्चा बहुत ही कम कर देते हैं, मतलब कि इसका फायदा ही होता है। इसके बाद आगे आ जाएगा फास्टर स्पीड। अब आगे कह रहे हैं कि इसकी स्पीड क्या हिसाब है, स्पीड का क्या हिसाब है, तो स्पीड भी कह रहे हैं कि इसकी फास्टर स्पीड होती है एज कंपेयर टू कॉपर केबल्स। They send data using light pulses which travel extremely fast, almost the speed of light। ये क्या करता है, इस हिसाब से डाटा ट्रांसफर करते हैं, किस हिसाब से, स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से। लाइट की स्पीड जितनी तेज है ना, उसके तकरीबन बराबर ही ये क्या करते हैं, इतनी स्पीड से डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हैं। अब जैसे कि आप कंप्यूटर में यूज करते होते हैं, ये ऑप्टिकल फाइबर यूज हो रही होती हैं सीपीयू और मॉनिटर के दरमियान, तो क्या होता है कि अगर आपके पास उसमें भी यूज हो रही होती हैं, कीबोर्ड में भी, माउस में भी, तब जैसे आप एक क्लिक करते हो तो वही आपको इंफॉर्मेशन उस स्क्रीन पे नजर आ जाती है। तो वो क्या है कि ये ऑप्टिकल फाइबर यूज हो रही है, जो कि लाइट की स्पीड के हिसाब से तकरीबन है आपको क्या होती है, डाटा कन्वर्ट कर रही होती है, भेज रही होती है। दिस अलाउज डाटा टू मूव क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फास्टर देन इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड कॉपर वायर्स। तो ये क्या करता है कि ये आपको एज कंपेयर टू कॉपर वायर और इलेक्ट्रिक सिग्नल के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा तेजी से सिग्नल फ्राइम करता होता है। आगे आ जाएगा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। अब इसकी मदद से आप क्या करते हैं, दूर दराज के इलाकों तक ट्रांसमिशन कर सकते होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर कैन कैरी डाटा अक्रॉस अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट लूजिंग अ सिग्नल क्वालिटी। इस ऑप्टिकल फाइबर की मदद से क्या करते हैं, आप बहुत ही दूर दराज के इलाकों तक आप क्या करते हैं, सिग्नल भेज सकते हैं। हालांकि आपके सिग्नल में कोई भी कमी नहीं है, कि कोई भी लॉस नहीं होगा, चाहे जितना मर्जी डिस्टेंस ज्यादा हो। दिस मेक्स देम आइडियल फॉर यूज अंडर सी। इनको क्या करते हैं, इसने इनकी मदद से आप क्या करते हैं, समुद्र के अंदर भी सिग्नल भेज सकते हैं। एड कनेक्शन बिटवीन द कॉन्टिनेंट, और एक बराज़म से दूसरे बराज़म में क्या कर सकते हैं, कनेक्शन कर सकते हैं, दूसरे बराज़म में बातें कर सकते होते हैं। आगे आ जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का इंटरफेरेंस होता है, रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है कि आपने सिग्नल वगैरह बहुत ही कम मिलते होते हैं, लेकिन इसमें भी क्या है कि इसमें रेजिस्टेंस नहीं होती। अगर रेजिस्टेंस नहीं होगी तो आपको इंफॉर्मेशन वगैरह जो आपका कम्युनिकेट कर रहे हैं वो बहुत ही इजीली हो जाएगी। सिंस ऑप्टिकल फाइबर यूज लाइट इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब से क्या हुआ है कि
ऑप्टिकल फाइबर यूज लाइट को यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की जगह पे दे आर नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल नॉइस और इंटरफेरेंस। तो ये क्या है कि किसी भी तरह के इलेक्ट्रिसिटी के कोई भी नुकसान में इसमें इंटरफेयर नहीं करते। दिस इज अ बिग एडवांटेज, ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है ओवर अ कॉपर वायर विच ऑफन अ फेस ऑफ सिग्नल प्रॉब्लम ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस, जिसकी वजह से क्या होता है कि कॉपर वायर वगैरह यूज लगी होती हैं जिनको आप यूज करते हैं तो उनके मुकाबले भी बहुत ही आसान है, क्योंकि कॉपर वायर वगैरह जो भी होती है उनमें सिग्नल का प्रॉब्लम आ जाता है, कहीं से कोई ना कोई वायर क्या होती है कि खराब हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहां से रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है और रेजिस्टेंस की वजह से आपको जो सिग्नल वगैरह है वो आसानी से नहीं मिलते। इसके बाद यहाँ पर एक बताया हुआ है, आपको बनाकर दिया हुआ है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि व्हाट इज द ऑप्टिकल फाइबर केबल। अब ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पढ़ा, अब ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या होती है। यहां पर बताया गया क्वेश्चन शॉर्ट आपके पास है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स आर कंपोज्ड ऑफ वेरी थिन स्ट्रैंड ऑफ एक्सट्रीमली प्योर ग्लास फाइबर। तो क्या होती है कि ये एक्सट्रीमली बहुत ही प्योर तरह के ग्लास के बनी होती है, शीशे की बनी होती है। दे ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन यूजिंग लाइट फ्रॉम लेजर टू ऑफ एलईडी दैट मॉड्यूलेट विद द डेट आर यूज इन सम केसेस एज अ लाइट सोर्स। तो क्या करते हैं, लाइट सोर्स की मदद से क्या करते हैं, इनको सिग्नल को ट्रांसमिट करते होते हैं। दे हैव अ several thousand fibers that are insulated from one another by a protective jacket। तो क्या होता है कि इनमें बहुत हजारों जो है कि वो छोटे छोटे बालों की शक्ल में होती फाइबर्स होती हैं जो कि प्रोटेक्ट किया होता है एक जैकेट की मदद से। जैसे वायर के ऊपर क्या होता है कि एक ही तरह की वो वायर सी होती ऊपर बना होता है, प्लास्टिक वगैरह की बनी होती है, एक लेयर होती है जिसकी वजह से वो अंदर वाली चीजों को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती होती है। इसके बाद है each fiber also has an internal cladding that bounces light inward to prevent signal loss। तो हर एक फाइबर के अंदर क्या है कि इंटरनल क्लैडिंग होती है, डेट बाउंसेस लाइट जो कि इनवर्ड जो कि लाइट को अंदर की तरफ धकेलती है, जिसकी वजह से सिग्नल का लॉस नहीं होता। तो ये था हमारा टॉपिक नंबर 14.3। अब हम अगले चैप्टर में अगले लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे इसका टॉपिक नंबर 14.4।